बहनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। आज की इस महफिल की सदारत कर रहे जनाब सदर मोहतरम साहब, मेहमान खुसूसी जनाब H.A. सिद्दीकी, इनकम टैक्स कमिश्नर दिल्ली साहब, डॉक्टर तौसीफ साहब, मोहम्मद जसीम साहब, गुलाम साबिर साहब, जनाब जमाल साहब और तमाम हाज़रीन महफिल। जहाँ तक बात हो रही है तालीम की, तो तालीम इतना ज़रूरी है कि मुझसे पहले भी इन सब लोगों ने बता दिया है। इस तालीम की कमी से ही हम, जो अल्लाह ने हमें सरदार बना करके सरजमीन पर उतारा था, और हम ताबेदार बन गए हैं। हम ताबेदार हो गए हैं तालीम की कमी से, जबकि हम सरदार थे। और हमें इंशाअल्लाह दोबारा से सरदार बनना पड़ेगा। हमें तालीम हासिल करनी पड़ेगी, हमें सत्ता में भागीदारी करनी पड़ेगी। बड़े पैमाने पर तालीम हासिल करने के लिए हमें सत्ता में भागीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने चंदे से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अगर आप देखें तो 2-3 इदारे खड़े कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 मदारिस 2-3 खड़े कर सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं। मगर अगर आप अपनी आबादी के अनुपात में देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी आबादी है 25,000 की और इदारे हैं आपके 2, तो कैसे आप तालीम हासिल करेंगे? तालीम हासिल आप बड़े पैमाने पर तब करेंगे जब आप सत्ता में भागीदारी करेंगे, क्योंकि जो दलित लोग हैं वो कामयाब हो गए। वो आज IAS हैं, IPS हैं, DM हैं, मजिस्ट्रेट बने हुए हैं, वो CM भी बन गए हैं। मगर आप आज गुलाम बन गए हैं, गुलाम। वो गुलामी हम लोगों को छोड़नी पड़ेगी, सत्ता में हमें आना पड़ेगा, तालीम हमें हासिल करनी पड़ेगी। तालीम हासिल करके हम 5 चीजों को हासिल कर पाएंगे, जो कि कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। बहुत चंद लाइनों में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो 5 चीजें क्या होंगी? 5 चीजें होंगी। हमारे हाथ में सरकारी पेन, हमारे नीचे सरकारी कुर्सी, हमारे बदन पे सरकारी वर्दी और हमारे हाथ में सरकारी राइफल। हमारे और उस सरकारी राइफल में सरकारी कारतूस जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा, आप हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरा दावा है। आप बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपने इस वतन पे हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे दी हैं कि वो शहीद हो गए। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी हमने बनाया, अंबेडकर को अंबेडकर हमने बनाया, और इन लोगों ने बन करके खुद कामयाब होकर के हमें गुलाम बनाया। हमें जहनी पस्ती का शिकार बना दिया, हमें डिप्रेशन का शिकार बना दिया है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे बच्चे, ऐसे ऐसे होनहार बच्चे, धनिया बेचने पे मजबूर है, पंचर लगाने पे मजबूर है। पंचर जोड़ते हुए मिल जाएंगे, चाय की दुकान पे जो है चाय के प्याले धोते हुए मिल जाएंगे, जबकि उनका भी वही जहन है, उनका भी वही दिमाग है, वो भी कर सकते हैं। मगर आपके इदारे नहीं है, आपकी भर्ती नहीं होती है स्कूलों में। ये बात कहना बहुत आसान है कि आप जो है भर्ती करिए। मैं किसी पर कोई तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ। आज अगर आप देखें, मेरा ही बच्चा 86% मार्क्स लाए हुए और वो सेंट्रल स्कूल में भर्ती नहीं हो सकता, या वो राजकीय स्कूल जो होते हैं दिल्ली में, जो राजकीय स्कूल है, उसमें भी वो दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी सिफारिश नहीं है। जब आपके अपने प्राइवेट स्कूल्स होंगे, अगर हम सरकारी स्कूलों में भी भर्ती नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने प्राइवेट स्कूलों में, इदारों में भर्ती हो सकते हैं। अब इदारे आप अपनी कमाई से इतने बना नहीं पा रहे। सरकारी स्कूलों में आप इसलिए भर्ती नहीं करवा सकते क्योंकि जितनों को भी आपने जिता करके भेजा, वो मायावती का गुलाम है, या वो कांग्रेस की सोनिया गांधी का गुलाम है, और मुलायम सिंह का गुलाम है। उनकी चलती नहीं है, चलती भी है तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए चलती है, या फिर उसका 1-2 रिश्तेदार हो, या उसको कोई यार दोस्त हो। पूरी कौम से उसे कोई मतलब नहीं है। ये सच्चाई है या नहीं है? जब आप सच्चाई को मानते हैं तो आप वो कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आप सत्ता की चाबी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आज जिहाद जो है वो तलवार से नहीं लड़ा जा सकता। जिहाद, हमें जिहाद जो सीखना पड़ेगा वो वोट डालने का सीखना पड़ेगा।
हम अपने भाइयों को जिता करके भेज रहे हैं, कोई आजम खान आ जाता है, कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ जाता है, या कोई और सिद्दीकी साहब आ जाते हैं, या कोई अली साहब आ जाते हैं, या कोई खान साहब आ जाता है, मगर वो गुलाम होता है मायावती का, या मगर वो गुलाम होता है मुलायम सिंह का, मगर वो गुलाम होता है सोनिया गांधी का। अभी मेरे बड़े भाई ने शेर पढ़ा था गुलाम साबिर साहब ने, मैं उस शेर को अपनी बात में कह करके आप लोगों के बीच से विदा चाहूंगा। ना सोनिया, ना माया, ना मुलायम से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा इंशाअल्लाह। आप लोग जब तक अपने पांव का कांटा अपने हाथ से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, आप डिप्रेस्ड होते चले जाएंगे। और जैसा कि जसीम अहमद साहब ने आपको बताया था कि हमारे भागीदारी सत्ता में हर स्तर पे, किसी भी स्तर पे आप देख लें, 40% होती थी, 35% भी होती थी। 1955 तक भी हम जो है 25 से 35% हम सत्ता में भागीदार थे, और आज घटते घटते हम जो है 1 से 2% पे आ गए हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक नासूर की तरह हमें खाए जा रही है, ये कैंसर का रूप लेने वाली है। डॉक्टर साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, मैं आप सब लोग उनके हवाले से आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि ये कैंसर बनने जा रहा है, ये महामारी का रूप लेता जा रहा है हमारी कौम के अंदर, कि हम सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। हर कामयाबी की निशानी जो है, किसी भी कौम को आप उठा के देख लें, 1.5 से 2% वाली बिरादरी जो है, वो आज थानेदार बने बैठे हैं, वो आज जो है मजिस्ट्रेट बने बैठे हैं, वो IAS PCS बने बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री बने बैठे, कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं, और पता नहीं कितने बड़े बड़े इदारे उन लोगों के चल रहे हैं। प्राइवेट जो बिजनेस में आप देख लें, एजुकेशन में देख लें, आप अपने बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में देख लें, कोई भी बता दे कोई जो है बहुत बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज या कोई ऐसे एजुकेशनल कॉलेज जो प्राइवेट जो चल रहे हैं टेक्नोलॉजी का, किसी भी मुसलमान का एक कॉलेज मुझे बता दीजिए, मैं आपको जो है सलाम करूंगा, उनकी मेहनत को भी सलाम करूंगा। आप नहीं ले सकते नाम, मुझे बहुत खूबी से पता है इस बात का, क्योंकि जब मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारे यहाँ एक कोई इतनी बड़ी आबादी, अरबोपति लोग हैं, मुसलमान अरबोपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, मगर एक एजुकेशन कॉलेज, एक जूनियर हाई स्कूल भी हमारे मुसलमानों का नहीं है। बड़ी शर्म आती है, बड़ी हिकारत की नजर से हम लोगों को देखा जाता है। और हमारी पहचान क्या है? जहां बस्ती में कहीं से भी बात शुरू होती है, आप देखें किसी भी बस्ती में आप जाएं तो जहां गंदगी दिखाई देने लग जाए, हमें खूब पता लग जाता है कि हमारे भाइयों का एरिया आ गया या हमारा एरिया आ गया। ये बात है या नहीं है? तो ये सब बातें हमें दूर करनी पड़ेगी तालीम हासिल करके। जमाल भाई साहब ने जो ये रोशनी दिखाई है, ये एग्जाम्पल साबित होंगे इंशाअल्लाह। मैं इनकी मेहनत को सलाम करता हूँ, और इस प्रोग्राम की जो निजामत कर रहे हैं या इस प्रोग्राम को जो मुनाकिद किया है, मैं उनकी भी मेहनत को सलाम कर रहा हूँ, और मैं आपकी भी मेहनत को सलाम कर रहा हूँ कि आप अपना इतना कीमती वक्त, डॉक्टर साहब की भी मेहनत को मैं सलाम कर रहा हूँ कि वो इतना कीमती वक्त लेकर के आए। और आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी साहब, उनकी भी कुर्बानी, जो कि 500 किलोमीटर से चल करके यहाँ पर आए हैं आप इन बच्चों की हौसला अफजाई बढ़ा करने के लिए, और आप लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचाने के लिए। बस मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि किसी भी खान साहब के या किसी भी सिद्दीकी साहब के बहकावे में आप बिल्कुल नहीं आएंगे, चाहे वो माया का कैंडिडेट हो, चाहे वो सोनिया का कैंडिडेट हो, चाहे वो मुलायम सिंह का कैंडिडेट हो, चाहे वो अजीत सिंह का कैंडिडेट हो। आपको यह देखना है कि आपकी अपने मिशन का कैंडिडेट कौन है, आपको सिर्फ यह देखना होगा। और मोहर जो है, मोहर का तो रिवाज क्या खत्म हो गया, मगर हो जाता है वो निचले स्तर के इलेक्शन पे मोहर, वो भी हमारे दिमाग में बैठी रहती है। तो बटन किसका दबाएंगे आप? बताइए, मेरी आवाज में आवाज मिला के बताइए, किसका बटन दबाएंगे आप? सही मायने में आपका जिहाद ये होगा कि आप सत्ता को हासिल करिए, सत्ता की चाबी हासिल करिए, और तालीम हासिल करिए। तालीम हासिल करके वो 5 चीजें जो मैंने आपको गिनवाई, ये सरकारी पेन, सरकारी कुर्सी, सरकारी वर्दी, सरकारी राइफल और सरकारी कारतूस, ये हासिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह खुद ब खुद कामयाब होते चले जाएंगे। कामयाबी आपके कदम छूलेगी, और आपकी कुर्बानी, आपके बुजुर्गों की कुर्बानी जो है इंशाअल्लाह बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हज़रात,